नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम बात करेंगे बस एक ही टॉपिक पर, और वो है कल 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आयोजित हुई, संपन्न हुई, उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए उस मैटर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि डेली की डेली बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई, शिक्षक और शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई और चल रही इन भर्तियों से जुड़ी हुई खबरें आपको मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों कल जैसे कि ये परीक्षा संडे को 6 जनवरी को आयोजित हुई, 800 सेंटर पर ये परीक्षा हुई और इस परीक्षा की तैयारी में पिछले 1.5 या 2 महीने से लगे हुए अभ्यर्थी कल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के साथ साथ बड़े खुश नजर आए। लेकिन ये खुशी उनकी ज़्यादा दिन नहीं चली और जब उन्हें घर आके ये पता चला कि इस पेपर में फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई? गड़बड़ी ये हो गई कि पहली बात कि कई सॉल्वर पकड़े गए, कई जो इस काम को कराते हैं वो गैंग पकड़े गए। यहाँ तक कि एक प्रिंसिपल ने 50-50 हज़ार रुपये ले लिए अपने कक्ष निरीक्षक को लगाने के लिए कि उसके अनुसार कक्ष निरीक्षक लगा दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक सिपाही भी इसमें शामिल पाया गया पेपर को सॉल्व कराने में। तो जहाँ सरकार पूरी तरीके से इस परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए कमर कसी हुई थी, सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, सभी ज़िले के डीएम और कमिश्नर को सख्त निर्देश भी दिए थे, उन सब तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए कुछ लोगों ने इसमें सेंध लगाई। लेकिन पुलिस ने एसटीएफ की टास्क फोर्स के द्वारा इसको अंजाम को दिया इसको और उन लोगों को पकड़ लिया जो इसमें गड़बड़ी कर रहे थे। दोस्तों बात आती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जब हुई है तो इसमें लगभग आपको पता ही था कि 5 लाख के करीब आवेदन हुए थे, लेकिन 41,000 करीब, वो 4,10,000 करीब अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। तो इतनी अधिक संख्या में आवेदन आने के बाद और अभ्यर्थियों के बैठने के बाद, परीक्षा में बैठने के बाद, अब सरकार इस पर कट ऑफ लगाने के लिए विचार कर रही है। क्योंकि सरकार ने पहले भी कहा था कि कट ऑफ अभी कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन इसको हम बाद में आवेदन की संख्या के आधार पर कट ऑफ लगाएंगे। तो आवेदन होने के बावजूद भी जब उन्हें पता था कि इतने आवेदन हो गए हैं, इतने हॉल टिकट जो हमने अपलोड कर दिए हैं नेट पे, उसके बाद भी कट ऑफ नहीं लगाया। कट ऑफ लगाया जब उन्होंने परीक्षा करा ली। क्या सरकार फिर से अपनी वही गलती दोहराने जा रही है जो उन्होंने पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में दोहराई? परीक्षा करने के बाद कहते हैं कि हम रिजल्ट 45% पर निकालेंगे, परीक्षा से पहले कहते हैं कि 33% पर रिजल्ट निकालेंगे। अब कट ऑफ अगर आपको लगाना था तो ये परीक्षा से पहले ही लगा देते, भले ही आवेदन के बाद लगा देते, लेकिन परीक्षा से पहले तो कट ऑफ बता देना चाहिए था कि कितने पे कट ऑफ लगेगा। पिछली भर्ती परीक्षा में और इस भर्ती परीक्षा में सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये OMR सीट पर कराई गई थी, वो एक लिखित परीक्षा थी, इसलिए उसमें विवाद ज़्यादा थे और कट ऑफ उसमें कम रखना ही जायज़ था, क्योंकि अभ्यर्थियों को सवाल लिख के जवाब देने में काफ़ी परेशानी होती है, जबकि OMR सीट पर विकल्प को केवल सिलेक्ट करना होता है और उसमें जो है अपने मार्क करना होता है। तो अब बात आती है कि उम्मीद कर रहे हैं लोग कि इसमें कट ऑफ अगर रखती भी है सरकार तो कितना रखेगी? क्या 30-33% रखेगी, 45% रखेगी, या इससे भी ऊपर जाने के विचार में हो सकती है सरकार? क्या कट ऑफ टेट की तरह 60% रख सकती है कि वो 90 पर ही जाके पास हो? तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 4 लाख आवेदन हैं और सरकार को सीट केवल 97,000 भरनी है, तो वो हो सकता है कि कट ऑफ ज़्यादा भी रख दें। लेकिन एक तरह से कट ऑफ ज़्यादा रखना या कट ऑफ रखना ही कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने के लिए अभ्यर्थियों को निमंत्रण देना है। क्योंकि पिछली भर्ती में 45% कट ऑफ इसलिए ही रखा गया ताकि जो विज्ञापन जारी किया था वो
उन नियमों को मानता है जो पूरी भर्ती में चलते हैं, और 30-33 विज्ञापन में नहीं था, इसलिए उसको नहीं माना कोर्ट ने, 40-45% को माना। तो अब उस विज्ञापन के आधार पर, जब विज्ञापन में उसमें लिखा नहीं था कि कट ऑफ रहेगा परीक्षा में, तो अब इस परीक्षा में कट ऑफ क्यों रहेगा? तो कहीं ना कहीं यूपी में भर्तियां विवादित रहती हैं। पिछला वीडियो का पेपर भी बताते थे कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, उसको निरस्त करने की अभ्यर्थियों ने मांग करी थी। अब फिर से ये पेपर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसकी खबर जब प्रयागराज में मिली तो ये 10:57 पर ये पेपर सोशल मीडिया पर आ गया था व्हाट्सएप पर। एक अभ्यर्थी उस व्हाट्सएप को लेके एक सेंटर के बाहर भी गया और उसने वहाँ पर पूरी तरह से इंतज़ार किया कि पेपर ख़त्म हो, मैं चेक करूँ कि क्या वास्तव में ये पेपर वही है जो आज पेपर दे रहे हैं बच्चे। तो जब वो निकले तो वो स्कैन कॉपी और वो सब सेम पाया गया, यानी कि पेपर आउट हुआ है। अब इसकी जांच होगी, कितनी जांच होगी, अगर पेपर वास्तव में पूरी तरह से वायरल पाया जाता है तो क्या ये परीक्षा फिर रद्द होगी? समझ में नहीं आता कि कुछ चंद लोग जो गैंग बना के इस काम को अंजाम देते हैं, वो कितने लाखों लोगों की महीनों की मेहनत को पानी में फेर देते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर ये परीक्षा रद्द होती है, मुमकिन नहीं कि होगी, ऐसा होना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन केवल परीक्षा तभी रद्द होती है जब उसका पेपर आउट होता है। तो इसमें कोई दोहराय नहीं है कि इस मामले में सरकार आगे कदम बढ़ा सकती है, लेकिन एक पेपर के रद्द होने से केवल उन गिरोहों के लिए जो ये काम करते हैं उनके लिए बुरी खबर नहीं होती, बल्कि बुरी खबर होती है उन सब लोगों के लिए जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, कई ज़रूरी काम छोड़कर वो इसमें लगे रहते हैं, कई रातों की नींदें ख़राब करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को रोकते हुए उन पैसों से कोचिंग में लगाते हैं, कोचिंग करते हैं। तो इन सभी अभ्यर्थियों को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। उनसे पूछिए जो 100 के अबव या 100 के आसपास पेपर में मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, उनसे पूछ के देखिए कि क्या ये पेपर निरस्त होना चाहिए, तब देखना उनको कितना दुख होता है। तो सरकार ऐसे काम ना करे, या कह लीजिए कि सरकार की सख्ती में भी लोगों की इतनी हिम्मत होती है कि वो इस तरह से काम करने के लिए तैयार रहते हैं और परीक्षा में कोई ना कोई गड़बड़ी ज़रूर कर देते हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है सरकार के कट ऑफ रखने पर, और साथ ही साथ इस भर्ती परीक्षा में इन गड़बड़ियों को लेके कई मामले आए हैं जहाँ कई अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए, जहाँ कई सॉल्वर गिरफ्तार किए गए। तो कई महिलाएं, 2-3 महिला जो हैं आंसर की को ही लेके कॉलेज से चली गई, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई और उन कॉलेज के प्रिंसिपल से जवाब तलब किया गया है कि आखिर ऐसी गलती कैसे हुई। तो तमाम गलतियां हुई ही हैं इस परीक्षा में, और फिर भी देखा जाए तो परीक्षा बहुत अच्छी थी, आसान पेपर था, सरल पेपर था, सभी को इसमें पास होने की उम्मीद थी। खासकर विशेषकर शिक्षा मित्रों के लिए ये परीक्षा भी अच्छी रही होगी और सभी शिक्षा मित्र इसमें सिलेक्ट हो रहे थे। अगर कट ऑफ नहीं होता है तो कट ऑफ होने के बाद फिर शिक्षा मित्रों को सरकार ने दुविधा में डाल दिया है। पहले सरकार एक खुशी देती है, फिर उस खुशी को छीन लेती है, ऐसा जैसा पिछली भर्ती में किया था, फिर से इस भर्ती में हुआ है कि शिक्षा मित्रों के लिए फिर से एक समस्या सामने आ गई है कि अगर कट ऑफ रखता है तो कितने शिक्षा मित्र बाहर हो जाएंगे। बल्कि हर एक शिक्षा मित्र परीक्षा में पास होने से लग रहा था, क्योंकि 150 में से अगर 75% भी, मतलब 75 नंबर लेके आता है, 50% भी नंबर लेके आता है, तो वो आराम से सिलेक्ट हो रहा था अपने ही ज़िले में। तो देखते हैं सरकार की हमारे ऊपर इस परीक्षा के लिए क्या मंशा रहती है, शिक्षा मित्रों के प्रति क्या भावनाएं रहती हैं। सरकार फिर से कहीं शिक्षा मित्रों के संग छलावा तो नहीं कर रही है और कट ऑफ रख के शिक्षा मित्रों को इस भर्ती से बाहर करने का रास्ता तो नहीं दिखा रही है। तो जानिए और बताइए हमें इस नीचे कमेंट करके कि आखिरकार अब आगे क्या हो सकता है। इसी के साथ हम डेली आपको बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें देते रहते हैं, बस आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।